Hello students, how are you? Hope in good health. So let's talk about chemistry final board revision. ये रिविजन है आपको प्रीलिम्स में भी काम आएगी, प्री प्रीलिम्स में भी, और बोर्ड के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें जो भी क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आपको दिखेंगे वो PYQ मीन्स मैक्सिमम टाइम पुराने क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं। And if you will practice these questions in appropriate way, these would be useful to you for your objective part also. So let's start it. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले कुछ आपको यहाँ पे 1 मार्कर मीन्स कन्वर्जन्स दिखेंगे, रिएक्शंस, और ये सब हैं आपके 3 मार्कर का जो पार्ट है उसमें 1-1 मार्क करके भी पूछे जा सकते हैं, 2 मार्क में भी 1-1 करके पूछे जा सकते हैं, एंड इवन इन योर ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑल्सो। जैसे आप देख सकते हैं बेंजीन इनटू डाइफेनाइल, ये कन्वर्जन है आपका। अगेन देन गिव द एग्जांपल फॉर ईच ऑफ स्वाट्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन एंड फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये 3 मार्कर में ABC करके आपसे एक मार्क्स का पूछा जा सकता है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको केमिकल जो आपके रिएक्शंस हैं ना ऑर्गेनिक में, वो बहुत परफेक्टली प्रिपेयर करने हैं ताकि आपका कोई भी मार्क्स है वो डिडक्ट ना हो सके। फिर उसके बाद कन्वर्जन ईथेन टू ब्यूटेन, देन बेंजोइल नाइट्राइल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, एंड ये बायोमॉलिक्यूल्स का है। व्हाट हैपन्स व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद HI, एक्सप्लेन विद योर suitable reaction. This next that is also from your biomolecules. State the reaction which prove the presence of COO, that is your O bond and primary OH group in glucose. उसके बाद के क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं ये 2 मार्क्स में है। एक बात और स्टूडेंट्स, जो मार्क्स का वेटेज है ना वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है क्योंकि आपका जो कोर्स है वो डिडक्ट हुआ है, तो चैप्टर वाइज वेटेज भी बढ़ गया है। तो माइट बी पॉसिबल कोई क्वेश्चन है जैसे हेनरीज लॉ है, 2 मार्क्स की जगह वो आपसे 4 मार्क्स में पूछेंगे, तो वहाँ पे एप्लीकेशंस एंड मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, इस तरह से यू कैन राइट मोर कंटेंट इन दैट. So here you can check it out. Write Rawls law for your non-volatile solute and volatile solvent and explain it. फिर उसके बाद आपका Colrosh law of independent migration of ions. फिर ये न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। इसमें माइट बी सेल का नेम चेंज हो सकता है बट वैल्यूज़ चेंज होंगी, पर ये फॉर्मेट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। फिर सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ये इसमें भी वैल्यूज़ चेंज करके दे कैन आस्क यू। उसके बाद ये न्यूमेरिकल आपका कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ योर एसिटिक एसिड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बाय गिविंग एग्जांपल, ये तो बहुत बार इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट PYQ। और यहाँ पे शायद कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बोल भी रही हूँ, माइट बी यू कैन नॉट सी इन PDF, जैसे डिफरेंस बिटवीन योर यू कैन से मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो भी पूछा जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों पे और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको इसका you need an answer few of these questions that also I can share with you, so let me know. फिर ये आपका हाफ लाइफ फॉर योर रेडियो एक्टिव डीके, ये न्यूमेरिकल बहुत रिपीट होता है बार बार। थोड़ा सा ये जो वैल्यूज़ है ना वो चेंज कर दी जाती हैं, जैसे ये 5730 ईयर्स है, इसकी जगह कुछ और दे दिया, बस इतना ही डिफरेंस आता है। फिर आपके DNF में से लाइक टिटेनियम दिस इज ट्राइक्लोराइड, इट इज़ पैरामैग्नेटिक, एंड टेट्राक्लोराइड इट इज़ डायमैग्नेटिक, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। और DNF में से ना बेटा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, वो आपका MCQs में आ सकता है। देन योर नोट ऑन योर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है दैट इज़ योर यू कैन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें से मेटल कार्बोनिल्स का पूछा जाता है, वर्नर्स थ्योरी पूछी जाती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये पूछी जाती है। इजी गोइंग है, सिर्फ आपको एक बार प्रिपेयर करनी है, तो थोड़ा बहुत अगर ट्विस्ट करके पूछेंगे तो ईजीली यू कैन आंसर इट। फिर आपका दिस यू कैन
टेक्स्ट का क्वेश्चन है, दिस फ्रॉम योर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस में से इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट बताना है। उसके बाद आपका दिस इज़ योर फ्रॉम अल्कोहल फिनॉल्स में से राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आइडोब्यूटेन। ये PYQ है, मोस्टली मैंने सारे ही PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो लिए हैं ताकि प्रैक्टिस आप करो, और उसी बेस के ऊपर मतलब वो बहुत कवर होते हैं, थोड़ा बहुत ट्विस्ट होता है, एंड मोर टू दैट you should practice your text question in text in a proper way. Okay, so here write the equation for the preparation of 1 iodobutane from 1 butanol, 1 chlorobutane and but1ene. उसके बाद write a note on dose process. Then write the names of the reagent and the equations for the preparation of following ethers by your Williamson synthesis. ये बहुत important है, ये A B C करके पूछा है, 3 मार्कर में ये आ सकता है आपका। राइट अ नोट ऑन राइमर-डायमंड रिएक्शन, एक्सप्लेन ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट का आपको पता है नोट करके भी पूछा जा सकता है, और MCQs में भी 1 मार्कर में ल्यूकास टेस्ट के रिएजेंट दे के दे कैन आस्क यू। फिर हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू वन थिंग, रिएक्शंस बिल्कुल करेक्टली लिखना है। मेन प्रोडक्ट तो एक्यूरेट आपका होना चाहिए ताकि यू कैन गिव अ चांस टू योर एग्जामिनर टू डिडक्ट योर मार्क्स। फिर आपका कार्बालामाइन रिएक्शन दैट इज़ योर आइसोसाइनाइड। फिर आपके इसमें से बायोमोलिक्यूल्स में डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड RNA। फिर आपका व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, गिव एग्जाम्पल्स। फिर आप बात करें चलिए 3 मार्कर में, व्हाट इज़ योर एजोट्रोप, एक्सप्लेन देयर टाइप्स। व्हाट इज़ ऑस्मोसिस, उसके एग्जाम्पल्स। फिर आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, मैं वही कह रही हूँ कि कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ नहीं मेंशन किए हैं, मैं आपको while reading your questions I am giving the names, or I am just sharing those questions also with you. Give examples: reverse osmosis, purification of water, and write a note on this is your nickel cadmium cell, zinc mercury cell. फिर आपका explain the chemical of iron corrosion। देखिए ये 4 मार्कर में भी corrosion का टॉपिक है, पूछा जाता है आपसे। उसमें आपको what is corrosion, the anode cathode reaction and the methods for the prevention, तो इस तरह से आपको सब क्वेश्चंस करके उसमें डाल दिया जाता है और आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है। फिर आपका केमिकल काइनेटिक्स में से जर्नल रिएक्शन एंड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन एंड रेट लॉ, देन योर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, देन इट्स इंटीग्रेटेड इक्वेशन, then your first law and again integrated equation for that. फिर आपका half life, that is equation for your zero order reaction you can write. फिर आपका आ जाता है what is activation energy। देखिए activation energy ये आपका डेरिवेशन भी इससे रिलेटेड आ सकता है, और इसका जो फॉर्मूला है उसके ऊपर आपसे 3 मार्कर का न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। फिर these are your textual question, you can check it out from your text also. एंड लाइक दिस वन ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ये बहुत बार आता है। फिर आपका DNF में से पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन, उसके यूजेस, कैरेक्टरिस्टिक। पोटेशियम पर मैग्नेट का भी वही सेम वे में यूजेस। केमिकल रिएक्शन पूछा जा सकता है, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ऑफ KMnO4। फिर आपका इसमें से कोऑर्डिनेशन में से क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स, व्हाट आर आइसोमर स्टेट द टाइप्स, देन फ्रॉम योर हेलोएल्केन्स, हेलोएरीन्स, I'm sorry, main points of difference between SN1 and SN2, और सेपरेटली भी आप उसके नोट प्रिपेयर कीजिएगा। राइट अ नोट ऑन SN1 एंड SN2, देन राइट अ नोट ऑन योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये फिर ये टेक्स्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आइडेंटिफाई, इस तरह के प्रैक्टिस कीजिए। एक्सप्लेन क्यूमिन प्रोसेस, एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल मेथड टू फॉर्म फिनॉल बाय लेस एक्सपेंसिव एंड हैविंग हाई क्वालिटी, एंड एक्सप्लेन द ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। फिर राइट अ नोट ऑन कॉल्बीज रिएक्शन, देन योर गैब्रियल थैलामाइड। स्टूडेंट्स मैक्सिमम क्वेश्चंस जो मैं आपके साथ ये PDF से शेयर कर रही हूँ आपका कवर हो जाता है। 50 to 60% क्वेश्चंस ये सेम वे में ही पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत घुमाकर 60, एंड देन दीज कैन बी reformed for your objective also. Fit from your text, this is your basic strength from your amines.
फिर बायोमोलिक्यूल्स में म्यूटा रोटेशन, एंड ये तो बहुत बार पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस एंड योर ग्लोबुलर प्रोटीन्स. Then your explain Henry's law. Again, I just telling you this Henry's law. Sometimes 2 marks में, 3 में, 4 में पूछा जाता है, कंटेंट बढ़ा दिया जाएगा आपको सब क्वेश्चंस करके. Then what are your non-ideal and ideal solutions? Write a note on standard hydrogen electrode, and then reactions taking place on anode and cathode, dry cell, lead storage battery, fuel cell, corrosion of iron, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बहुत बार आता है ये. एंड दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये जो आपका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑन द basis of your valence bond theory you have to discuss the geometrical shape, magnetic properties and coordination complex इनका. तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. ये 4 मार्कर में इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है. स्पेसिफिकली हमारी गुजरात बोर्ड में तो ये बहुत बार पूछा जाता है. हमेशा ही ये 4 मार्कर का इसका वेटेज है ही इस क्वेश्चन का. देन राइट अबाउट योर टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, Cannizzaro reaction. Then you can write about your क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, सेल्फ एल्डोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर मैंने आपको कहा था आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से वर्नर्स थ्योरी है वो इम्पॉर्टेंट है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो इम्पॉर्टेंट है, मेटल कार्बोनिल्स हैं उसके बारे में पूछा जाता है. फिर आपके टेक्स्ट में ये क्वेश्चंस दिए हैं इस तरह के, मीन्स दीज आर कंडीशंस आर फ्रेम्ड इन फ्रंट ऑफ यू एंड आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटेक्ट करना है. जैसे यहाँ पे है 1 कंपाउंड पोजेस स्मेल बिटर आलमंड एंड विच डू नॉट गिव अ फेलिंग टेस्ट. जो आपने प्रैक्टिकल्स किए हैं ना यहाँ पे उसकी एप्लीकेशंस है, उसके थ्रू आपको आपके रिएक्शंस को लिखना है. यहाँ पे ये दिस क्वेश्चन ऑल्सो कि 1 कंपाउंड ए हैज़ अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इट गिव्स द following reaction. So students, maximum questions I have tried my best to cover in this PDF. Still आपको टेक्स्ट बुक को तो आपकी अच्छे से प्रिपेयर करना है जिससे आप 100% और 100 आउट ऑफ 100 आपके मार्क्स हैं स्कोर कर सकें. क्योंकि NCERT की टेक्स्ट बुक अच्छे से करेंगे तो वही टेक्स्ट बुक के बेस पे MCQs भी आपको आएंगे एग्ज़ाम में. कंसेप्ट वही है, सिर्फ थोड़े से एग्जाम्पल्स उसके यू कैन से क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके पूछा जाता है. स्टिल इफ़ यू नीड answer key of these questions, let me know. Definitely I will share with you. So this is your final board revision, whether you are in CBSE, whether you are in state board. For both the boards this is very very important. So hope it is clear to you. So take care and study well. All the best students.